अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और हमारी दुआ है कि हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। मेरा नाम है रहमान अनवर और मैं हूं मोहम्मद सईद और मैं हूं जफर इकबाल। और आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है इंडिया डिमांड फ्रॉम पाकिस्तान लेट्स फाइट अगेंस्ट पॉवर्टी, पीएम मोदी पाकिस्तानी रिएक्शन। तो सबसे पहले वीडियो देखते हैं और बाद में देते हैं रिव्यू। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय का इज़हार जरूर कीजिएगा। तो चलो वीडियो करते हैं शुरू। तो चूँकि मोदी एक मक्कार सियासतदान है और इसका ताल्लुक बुनियादी तौर पर एक दहशतगर्द आलमी तौर पर रिकगनाइज तंजीम RSS के साथ है। और आलमी तौर पे ये कब रिकगनाइज हुई थी कि ये दहशतगर्द है? मुझे ये तो कैसे मान लें उनकी ये बातें, हमारी तो ये समझ में नहीं आता। जितने ये घटिया लोग हैं, जितना ये कमीना इंसान है कि हम तो आपको बता ही नहीं सकते। दोनों के मसाइल तकरीबन कॉमन है आवाम को लेकर। गुर्बत दोनों कंट्रीज़ में है, एजुकेशन क्या लेवल है। गुर्बत डेफिनेटली दोनों कंट्रीज़ में है, लेकिन आपको बता दूं कि इंडिया बहुत ज़्यादा अपने इस इशू पे, अपने इस मसले पे कंट्रोल कर चुका है। अच्छा, यानी इंडिया जो सा वो दहशतगर्दी को प्रमोट कर रहा है। पाकिस्तान पर इल्ज़ाम जो FATF में तो पाकिस्तान है नहीं, पाकिस्तान इंडिया के साथ तो हम जो है कोई मुआहदा नहीं इस तरह का कर सकते। हम जो है भूखे मर जाएंगे, लेकिन इंडिया के साथ ये मुआहदा नहीं कर सकते। उसकी क्या वजह है? अगर हम चाइना के साथ मुआहदे, मैं कहता हूँ हिंदुस्तान के अंदर जो नौजवान हैं, कॉलेजेस के अंदर जो कुछ हुआ, यूनिवर्सिटियों में जो कुछ हुआ, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में जो कुछ हुआ, इसलिए मैं कहता हूँ ये कलाबाजियाँ खा रहा है। ये 2 दिन पहले का बयान उठा ले। इसने कहा था कि अगर किसी को हुकूक चाहिए ना तो मेरा मशवरा है कि वो पाकिस्तान चला जाए। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल रियल इंटरटेनमेंट टीवी। आज मैं जिस टॉपिक पर वीडियो बनाने जा रहा हूं, टॉपिक ये है कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब ने स्टेटमेंट दी थी पाकिस्तान की आवाम को, जिसके अंदर उन्होंने बोला था कि हम चाहते हैं कि पाकिस्तान की आवाम के साथ मिलकर, पाकिस्तान के साथ मिलकर गुर्बत के साथ जंग करें, ना कि आपस में जंग करें। इसी हवाले से पाकिस्तान की आवाम से बात करूँगा कि नरेंद्र मोदी साहब की ये जो स्टेटमेंट है, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर की स्टेटमेंट है, इस हवाले से वो क्या कहना चाहेंगे और जो मेरी पर्सनल ओपिनियन है वो मैं आपको बताऊंगा वीडियो के लास्ट में। सो चलते हैं वीडियो की तरफ और मिलते हैं वीडियो के बाद। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? मोहम्मद जमील राही सपरा, एडवोकेट हाई कोर्ट। मोहम्मद जमील राही सपरा, एडवोकेट हाई कोर्ट। आपका नाम सर? मलिक नुमान सिकंदर अवान, एडवोकेट हाई कोर्ट। एडवोकेट हाई कोर्ट वकील मेरे साथ मौजूद हैं। सर, मेरा आज का टॉपिक ये है कि नरेंद्र मोदी जो कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं, कुछ टाइम पहले उन्होंने एक स्टेटमेंट दी थी जिसमें उन्होंने बोला था कि अब हम पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जंग नहीं चाहते, हम चाहते हैं पाकिस्तान के साथ मिल के जंग करें, लेकिन गुर्बत के ख़िलाफ़ जंग करें, महंगाई के ख़िलाफ़, मसाइल के ख़िलाफ़ जंग करें। तो इस स्टेटमेंट को आप कैसा मतलब समझते हैं? क्या इसके बारे में आपकी राय है? ये बुनियादी तौर पर ये एक अंग्रेज़ी का लफ्ज़ है समरसॉल्ट, जो कानून में इस्तेमाल भी होता है, कलाबाजियाँ लेना। तो चूँकि मोदी एक मक्कार सियासतदान है और इसका ताल्लुक बुनियादी तौर पर एक दहशतगर्द आलमी तौर पर रिकगनाइज तंजीम RSS के साथ है। और आलमी तौर पे ये कब रिकगनाइज हुई थी कि ये दहशतगर्द है? मुझे ये दुनिया पूरी की जो बरादरियाँ हैं और दुनिया का मीडिया है, वो उसके ऊपर ये रिपोर्टें मौजूद हैं कि इनको कहा जाता है, कहा तो जाता है। ऐसे तो शिव सिंह जो है, ऐसे तो पाकिस्तान की भी बहुत ज़्यादा ऐसी तंजीमें, आपको पता होगा मेरे से ज़्यादा, जिन्हें कहा भी जाता है और इवन आलमी तौर पे वो रिकगनाइज्ड भी हैं। तो फिर इस बात पे तो हम नहीं आएंगे। आप मोदी के बयानात और इसका ट्रैक रिकॉर्ड उठा के देख लें। 9 साल की उम्र में इसने पहला मर्डर किया और ये जमात जिसके साथ सारी उम्र इसने काम किया, उनकी सारी कार्रवाइयाँ नेगेटिव हैं, जिनमें सकूते बांग्लादेश भी शामिल है। और ऑन रिकॉर्ड पर ये लोग तस्लीम करते हैं कि हम उसके वर्कर थे। इस बुनियाद पर मैंने ये दावा किया है। अभी हाल ही में हिंदुस्तान के अंदर जो कुछ हुआ वो आपके सामने है। क्या हुआ? किसान जो इनका अपना शहरी था, उनके ऊपर ट्रैक्टर तक चढ़ाए गए हैं। तो जो शख्स अपनी कौम पे ट्रैक्टर चढ़ा रहा है, ये देखें, ये तो वो चीज़ें हैं जो हर जगह पे। अब पाकिस्तान की मैं बात करूंगा, मुझे शायद आप या कोई देखने वाला कहेगा यार तुम तो पाकिस्तान का, क्योंकि सच है तो सच। अभी इमरान खान साहब का जो रिसेंटली वो हुई थे, लॉन्ग मार्च हुई थी, उसमें पता है आपको रोडों पे शीशे बिछा दिए गए थे, उसमें पता है आपको पुल से नीचे बंदे फेंक दिए गए थे, ये सारा कुछ हुआ है। तो फिर ये तो ले लें आप, सियासी और जो एक्सट्रीमिज्म है आप उसको मिक्स कर रहे हैं। मैं मोदी की बात कर रहा हूँ इस सिनेरियो में
कि उसके मुल्क के अंदर जो है एक्सट्रीमिज़म बहुत हाईलाइट हो चुका है। कोई एक भी ऐसी माइनॉरिटी नहीं जो उनके साथ खड़ी हो। बड़ी माइनॉरिटीज़ जो हैं, जिनमें सिख हैं, मुसलमान हैं, ईसाई हैं, इन सब की लीडरशिप से पूछें, रिकॉर्ड उठाएं मीडिया का, आपको बोल कर बताएगा कितने मर्डर वहाँ इन लोगों के होते हैं। वो जायज़ मुतालबा लेकर सड़क पर आते हैं, उन्हें कहा जाता है कि जिनको ऐसे मुतालबात चाहिए वो निकल जाएं, क्विट इंडिया। वहाँ पर गौ रक्षा चल रही है, वहाँ पर घर पलट तहरीक चल रही है, वहाँ पर ये वो तहरीकें हैं। लव जहाद के नाम पर नौजवान मुसलमान बच्चों को उठा लिया जाता है। ये 3-4 मोटी मोटी कश्मीर की बात करें तो कहेंगे कि कश्मीर तो डिस्प्यूटेड है। मैं कहता हूँ हिंदुस्तान के अंदर जो नौजवान हैं, कॉलेजेस के अंदर जो कुछ हुआ, यूनिवर्सिटियों में जो कुछ हुआ, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में जो कुछ हुआ, इसलिए मैं कहता हूँ ये कलाबाजियाँ खा रहा है। ये 2 दिन पहले का बयान उठा ले, इसने कहा था कि अगर किसी को हकूक़ चाहिए ना तो मेरा मशवरा है कि वो पाकिस्तान चला जाए। इसका मतलब पाकिस्तान में हकूक़ मिलते हैं। अल्लाह के फजल थे, हमारे यहाँ माइनॉरिटी से आप पूछें, पाकिस्तान के अंदर माइनॉरिटीज़ खुश हैं। इनकी दिवालियों में, इनके त्योहारों में मुसलमान जाते हैं, शेयर करते हैं, हत्ता के बैठ के खाने खाते हैं। फिर पाकिस्तान में जब पाकिस्तान बना था, यहाँ पे 17% हिंदू थे, 17 से भी 18 होंगे या 16 भी लगा लें। आज वो 1% रह गए। अगर खुश थे वो किधर चले गए, वो क्यों नहीं यहाँ रहे? हाँ, ये देखें, ये जो आप बात कर रहे हैं ये पैदल ऐसी बात नहीं, मैं इसकी ऑथेंटिक बात कर रहा हूँ। मैं प्रूफ, जो माइग्रेट करने वालों की तादाद है उसको आप जाके दोबारा पढ़िएगा। जो लोग ये बिल्कुल साथ मेरे वाल्मीकि मंदिर है, अभी कल मेरी उनके साथ मीटिंग हुई भगत साहब के साथ। इनका वो जो सैम्पल प्यारा है जो जैन मंदिर का हेड से पूछ, देखिए आपको वो लोग बताएं जिनकी अपनी कम्युनिटी है। मैं कहूँगा मे भी बायस्ड स्टेटमेंट हो जाएगी मेरी, तो आप सैम्पल प्यारा से मिल लें, आप भगत सिंह से मिल लें, वो आपको बताएंगे हम यहाँ खुश हैं। और ये सबसे निचली ज़ात के हिंदू थे। जो लोग यहाँ से गए हैं उनमें अक्सरियत, ये मेरे सामने देख रहे हैं, ये बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, ये मुझे पता है हिंदुओं की, जो उस वक्त भी करोड़पति थे, तो उनके लिए वो खुद अपनी मर्जी से गए, यहाँ से किसी को निकाला नहीं गया। आज तक हमारे यहाँ अबकी ट्रस्ट काम कर रहा है, इनकी प्रॉपर्टीज़, इनके मंदिरों की हम हिफाजतें कर रहे हैं। हमारी सुप्रीम कोर्ट ने सिंध में मंदिर जो तोड़े, बहुत बड़ा एक वर्ल्ड, एक लैंडमार्क। आपको पता है, आप तो वकील हैं माशाल्लाह, एडवोकेट हैं, मेरे से बहुत ज़्यादा नॉलेज आपका होगा उम्र के लिहाज से भी और एजुकेशन के हवाले से भी। तो ये जो सिंध में वाक़यात होते हैं, फोर्स मैरिज के, हिंदुओं को ज़बरदस्ती हिंदुओं लड़कियों को उठाया जाता है और फोर्स मैरिज की जाती है, मंदिर तोड़े जाते हैं, इससे आप डिसएग्री करेंगे? जी, मैं पहली बात तो ये है कि हर उस अमल से डिसएग्री करूँगा जो किसी शख्स को जबरी तौर पर मनाया जाए, वो मज़हब हो, वो किसी के ख्यालात हों, वो किसी की ज़्यादा सोच हो। जबर का कहीं दूर दूर तक तस्वर नहीं है। तौर पे हमारे प्यारे इस्लाम में, ना किसी मॉडर्न रियासत के अंदर, ना भलाई रियासत में, पाकिस्तान का जो नाम है वो खुद इस बात को जो है वो एनलाइटमेंट कर रहा है कि यहाँ हर शख्स के लिए अमन है यहाँ पर। तो इनके ये जो वाक़यात हुए हैं इक्का दुक्का, देखिए हर मुआशरे में अच्छे बुरे लोग होते हैं, लेकिन इन जनरल ऐसे वाक़यात यहाँ नहीं हो रहे। अगर ऐसे होते तो आसिया बीबी को यहाँ हमारी कोर्टें छोड़ती ना, वो बैरून मुल्क ना बैठी होती। हमने यहाँ लोगों के केस लड़े हैं, बतौर वकील भी, क्रिश्चियन तहफ़्फ़ुज़ किया है। हिंदुस्तान की कोई मिसाल दिखाएं आप। वहाँ तो अलीगढ़ के स्टूडेंट जो हैं, वहाँ एक बच्ची पर्दा करना चाहती थी, उसका नकाब तक नोचने की कोशिशें हुई हैं। लेकिन हिंदुस्तान में अभी रिसेंटली ये भी वाक़या हुआ है, 2 मुसलमानों ने गर्दन उड़ा दिया हिंदू की, ये भी आप बड़ा हाईलाइट हुआ था, देखा। जब आप किसी के मज़हब पे हमला करेंगे, किसी के लीडर पर हमला करेंगे तो ये रिएक्शन में होगा, ये इक्का दुक्का बात है। वहाँ मुसलमान इस काबिल नहीं रहे, उनको माशी तौर पे जिच किया गया है, उनको अपने घरों में गैर महफूज। आईडीपी की टर्म आपने सुनी होगी, ठीक है, इंटरनल डिस्प्लेस पर्सन। दुनिया में सबसे ज़्यादा आईडीपीज इंडिया में है जनाब वाला, जहाँ रिकॉर्ड उठा के देख लें। इसलिए मैं कहता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ये समर स्लॉट कर रहा है, कलाबाजियाँ ले रहा है। ये जो स्टेटमेंट दी है इसमें कोई जान नहीं, ये लोगों को धोखा देने के। लेकिन अब दुनिया धोखे में नहीं आएगी। पूरी दुनिया की तंजीमों की स्टेटमेंट, कंडेम स्टेटमेंट रिकॉर्ड पर मौजूद हैं। वो तो फिर खैर पाकिस्तान के हवाले से भी मौजूद है, मैं उस बात पे नहीं आऊँगा। मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि क्या एज ए पाकिस्तानी, एज ए सीनियर सिटीज़न, माशाल्लाह आप सीनियर सिटीज़न हैं, एज ए सीनियर सिटीज़न आप क्या चाहते हैं, इंडिया के साथ तल्लुकात नहीं होने चाहिए? हाँ, होने चाहिए, उसूली बुनियाद पर होने चाहिए। उसूल ये है कि आप ज़िंदा रहें, ज़िंदा रहने दें। अमन की कोई दावत रिजेक्ट नहीं की जा सकती, लेकिन वो किसी उसूल पर हो। जुल्म के मुकाबल अमन को नहीं कबूल किया जा सकता जनाब, ये मेरा यही पैगाम है। बहुत अच्छा चाहता है अमन के लिए, हम 2 हाथ आगे बढ़ाएंगे, हमारी हुकूमत आगे बढ़ेगी, लेकिन जुल्म रोकें, पहले रोकें। आप कश्मीर में जुल्म रोकें, अपनी माइनॉरिटी पे जुल्म रोकें, और सबसे ज़्यादा दलितों के साथ वहाँ जो कुछ हो रहा है,
इन्हीं का अछूत मंदिर है पाकिस्तान में सबसे बड़ा यही है। यहाँ पे जैन मंदिर गुरु मिकी वाल्मीकि स्वामी साहब का मंदिर है और यहाँ मैं उसका लीगल एडवाइज़र हूँ। जी हाँ, इसलिए मैं बड़ी ठोस बुनियाद पे बात कर रहा हूँ। और मैं ये समझता हूँ कि ये देखें ये हैं पड़े है मोदी के लिए और पूरी इंडियन रजीम के लिए जो दहशतगर्दी को प्रमोट कर रहे हैं। अच्छा, यानी इंडिया जो सा वो दहशतगर्दी को प्रमोट कर रहा है, पाकिस्तान पर इल्ज़ाम जो FATF में तो पाकिस्तान है, पाबंदी है FATF पर ये बैठे हैं ऊपर। बिल्कुल, आप दुनिया में अब इनका चेयरमैन FATF का जो हेड है वो ये हो गया। मीडिया के हेड ये हैं ग्लोब, ये आप जाएं गूगल पे उनके हेड भी ये बने हुए हैं। तो ये वहाँ झूठा प्रोपेगेंडा जहर डाल देते हैं, ये उसके नतीजे में जनाब सवाल कर रहे हैं। ज़बरदस्त। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? मोहम्मद इमरान। मोहम्मद इमरान, क्या करते हैं? ये गारमेंट्स की शॉप। ये आपकी शॉप है गारमेंट्स की, ज़बरदस्त। मेरा आज का जो टॉपिक है, जिस टॉपिक पे मैं वीडियो बना रहा हूँ, वो ये है कि जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी साहब, उन्होंने कुछ टाइम पहले स्टेटमेंट दी है कि हम चाहते हैं, यानी कि वो इंडिया वाले चाहते हैं कि वो पाकिस्तान के साथ जंग ना करें बल्कि जंग करें पाकिस्तान के साथ मिल के गुरबत के बारे में और मसाइल के बारे में जंग करें। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे उनकी स्टेटमेंट के हवाले से? नहीं, इंडिया के साथ तो हम जो है कोई मुआहदा नहीं इस तरह का कर सकते। हम जो है भूखे मर जाएंगे, लेकिन इंडिया के साथ ये मुआहदा नहीं कर सकते। उसकी क्या वजह है? अगर हम चाइना के साथ मुआहदे कर सकते हैं, अगर हम रशिया के साथ, अगर हम अमेरिका के साथ मुआहदे कर सकते हैं, तो इंडिया के साथ क्यों नहीं? नहीं, इंडिया के साथ नहीं कर सकते क्योंकि हम मुसलमान हैं, कलमा पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, तो इसलिए हम। उसकी रीज़न क्या है? इंडिया के साथ क्यों नहीं कर सकते? इंडिया के साथ नहीं कर सकते हम। वजह तो बताएं ना। इंडिया आपको पता है अज़ल से हमारा दुश्मन है, शुरू दिन से। ठीक है, वो हमारे से मुखालफत रखता है। तो दुश्मनी ख़त्म करनी चाहिए ना, अगर एक तरफ से पॉजिटिव चीज़ आए तो। नहीं, इंडिया के साथ हम कभी भी मुआहदा नहीं करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, यानी चाइना से ले लेंगे, अमेरिका से ले लेंगे, इवन इसराइल के पास चले जाएंगे, लेकिन इंडिया से नहीं लेंगे। इंडिया से नहीं लेंगे। ठीक है, ये आपकी सोच थी। अच्छा लगा जी आपसे बात करके। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? मेरा नाम मलिक दिलावर। मलिक साहब, मेरा आज का सवाल ये है कि नरेंद्र मोदी जो कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने एक स्टेटमेंट दी थी कुछ टाइम पहले कि हम चाहते हैं, हम पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जंग नहीं चाहते, हम चाहते हैं पाकिस्तान के साथ मिल के जंग करें अपना गुरबत के ख़िलाफ़, और जो मसाइल हैं इंडिया में और पाकिस्तान में दोनों जगह पे, उनके ख़िलाफ़ हम जंग करें पाकिस्तान के साथ मिलकर। तो इस स्टेटमेंट पर आप क्या अपनी राय रखते हैं? देखिए, जंग भी किसी भी मसले का हल नहीं होता। पाकिस्तान एक ज़िम्मेदार स्टेट है और किसी भी मसले के हल के लिए मेरी ज़ाती राय ये है कि पीस और डायलॉग्स होनी चाहिए और टेबल पे बैठ के इसका हल निकालना चाहिए, चाहे वो कश्मीर इशू हो या चाहे वो इंडिया की मुदाखलत तो बलूचिस्तान में। तो ये सारी बातें जो है वो पाकिस्तान एक रिस्पॉन्सिबल कंट्री है, तो उनका पाकिस्तान को ये करना चाहिए कि वो अपनी तरफ से पीस टॉक्स, पीस प्रोसेस है उसका ऑप्शन जारी रखे, उसको अलाइव रखे। उन्होंने ये जो स्टेटमेंट दिया, आप इसे एग्री करते हैं या आप समझते हैं कि ये भी एक सियासी बयान था? बिल्कुल सियासी बयान हो सकता है। वहाँ पे भी इलेक्शंस करीब है, यहाँ पे भी इलेक्शंस करीब है, तो जैसे ही दोनों मुल्कों में इलेक्शंस, खास करके इंडिया में जब इलेक्शंस करीब आते हैं तो वहाँ पे जो एंटी पाकिस्तानी एलिमेंट है उसको ज़्यादा बूस्ट किया जाता है, उसको ज़्यादा हवा दी जाती है ताकि वो पाकिस्तान में भी तो ऐसा ही कर सके। पाकिस्तान में बनिस्बत इंडिया कम होता है, लेकिन पाकिस्तान में बिल्कुल होता है एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स। लेकिन अगर हम कंपेरेटिवली बात करें, इंडिया में एंटी पाकिस्तानी एलिमेंट को रख कर बहुत ज़्यादा इलेक्शन में उस चीज़ पे इलेक्शन और पॉलिटिक्स की जाती है। तो आप क्या समझते हैं, अगर सियासी बयान है या वाकई उन्होंने दिल से ऐसा बयान दिया, जो भी है ये तो उन्हें पता होगा बेहतर, लेकिन इस तरह के एलिमेंट्स या इस तरह की एक्टिविटीज़ आपस में होनी चाहिए जिसमें पॉजिटिविटी ग्रो करे, या जिसके थ्रू हम लोग आपस में एक पॉजिटिव लिंक बना सकें? देखिए, दोनों बड़ा न्यूक्लियर स्टेट्स हैं और दोनों न्यूक्लियर स्टेट्स को बहुत ही रिस्पॉन्सिबल मूव्स करने चाहिए फ्यूचर के लिए, अपनी आवाम के लिए। देखिए, दोनों के मसाइल तकरीबन कॉमन है आवाम को लेकर। गुरबत दोनों कंट्रीज़ में है, एजुकेशन के लेवल से गुरबत डेफिनेटली दोनों कंट्रीज़ में है, लेकिन आपको बता दूं कि इंडिया बहुत ज़्यादा अपने इस इशू पे, अपने इस मसले पे कंट्रोल कर चुका है, आपको शायद पता भी। बिल्कुल, मैं कह रहा हूँ कि दो मुल्कों की जो प्रायोरिटीज़ है वो एजुकेशन के हवाले से, वो गुरबत पॉवर्टी एलिमिनेशन के हवाले से और पब्लिक को अकोमोडेट करने के हवाले से उनकी जो प्रायोरिटीज़ है वो होनी चाहिए। जो एनर्जीज़ है वो बजट और आपके जंगी अखराजात पे आपका पैसा नहीं लगना चाहिए, और ये तभी पॉसिबल है जब पीस प्रिवेल हो, जब पीस टॉक्स का ऑप्शन जो है वो बीच में हो, और हर बात जो है वो लड़ाई और झगड़े के साथ ना हो बल्कि पीस प्रोसेस के साथ हो। और पीस प्रोसेस को आगे लेके जाने के लिए ये इंपॉर्टेंट है कि दोनों तरफ से रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाई जाए, दोनों तरफ से जो है वो थोड़ा सा लचक दिखाई जाए, फिर ये पॉसिबल है। मोदी साहब ने ये स्टेटमेंट दी, आप इसे सियासी कह लें या जो भी कह लें, लेकिन स्टेटमेंट उन्होंने दी
क्या पाकिस्तान से भी कभी ऐसी कोई स्टेटमेंट गई है, हालिया दिनों की बात की जाए या हालिया टाइम की, साल 2 साल 3 साल की बात की जाए, कोई ऐसी स्टेटमेंट दी गई है कि हम चाहते हैं कि इंडिया के साथ ताल्लुकात अच्छे हों? देखिए, मेरे ख्याल से पाकिस्तान ने ज़्यादा ज़िम्मेदारी का मुजाहरा दिखाया है। एग्जाम्पल, कोई एक एग्जाम्पल? वो उसकी मैं इमरान खान साहब ने बड़ी कोशिश की कि वो मोदी को ऑन टेबल ले, ऑन टॉक्स ले और पीस प्रोसेस का हिस्सा बनाए। इमरान खान साहब ने तो कहा था कि जब तक कश्मीर का मसला नहीं हल होता मैं तो मोदी से बात ही नहीं करूँगा, इंडिया से कोई हमारा लेन देन ही नहीं होगा। देखिए, वो जो उन्होंने अगस्त 2018 में जो एक मूव किया कि उन्होंने अपने आर्टिकल से 2 वो शिकें हटा दी कि जिसमें कश्मीर का जो इंडिपेंडेंट स्टेटस था वो उन्होंने ख़त्म कर दिया, तो उसके रिस्पॉन्स में पाकिस्तान को डेफिनेटली एक अपना स्टैंड जो पाकिस्तान का है कि कश्मीर को सेल्फ ऑफ जो के खुद इरादियत है वो UN के रेजोल्यूशंस के मुताबिक मिलना चाहिए। पाकिस्तान उस चीज़ पे हमेशा स्टैंड करता है और वो यही है कि जी कश्मीरियों को ये हक हासिल होना चाहिए कि वो अपना डिसीजन अपनी फ्यूचर के हिसाब से उनको किसकी साथ रहना है, अलग रहना है, पाकिस्तान के साथ रहना है, इंडिया के साथ रहना है, ये हक कश्मीरियों को है। और हमें भी दोनों कंट्रीज़ को भी इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि कश्मीरियों का हक है वो जो कश्मीरियों का राइट है उसको हमें रिस्पेक्ट देनी चाहिए। और वो चाहते हैं, चाहे वो इंडिया के साथ चाहते हैं चाहे वो पाकिस्तान के साथ चाहते हैं, वो बिल्कुल। बहुत अच्छा लगा आपसे बात। हाँ जी गाइस, तो जैसा कि आप वीडियो देख रहे थे, तो वीडियो सबसे पहले हम आते हैं एडवोकेट ढिल्लों साहब से। एडवोकेट साहब का नाम तो इतना लंबा था लेकिन नॉलेज भी काफ़ी अच्छी थी। ये नहीं हम उनकी नॉलेज पर नहीं जाते, काफ़ी अच्छे इंसान भी थे, लेकिन उनकी कोई पर्सनल दुश्मनी थी प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ, क्योंकि वो हर चीज़ पर उनको टारगेट कर रहे थे, हर चीज़ पर। क्योंकि अगर ऐसी बात की जाए ना, टारगेट की बात की जाए, तो वो तो भाई पाकिस्तान के बच्चे से पास चले जाएं तो इंडिया में क्या हो रहा है, कश्मीर में जुल्म हो रहा है, इंडिया में मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है। ये तो बातें आपको मिलेंगी, बच्चे से भी, बूढ़े से भी, छोटे बड़े जितने भी लोग हैं उनसे आपको ये सुनने को ज़रूर मिलेगा, चाहे बेशक आप उनके सामने ऐसे बनकर आ जाए। असल में हमारे जो भी इस तरह के पढ़े लिखे लोग हैं ना, वो बहुत अपने आप को जो है ना वो सुपीरियर समझते हैं और एक सुपीरियर कौम भी समझते हैं। जिस तरह वो हर लिहाज से जो है ना वो एक जो भी वहाँ पे मुस्लिम शहर थे ना, उसका जो है ना वो मुद्दा सारा जो है ना वो PM मोदी के ऊपर जो है ना वो डाल रहे थे। तो उसमें अगर देखा जाए तो बहुत सारी चीज़ें उसको जो शायद इन मिस इन्फॉर्मेशन में आ जाती हैं, और इसको जो है ना वो इतना अगर वो नॉलेज उसके पास है तो वो चीज़ें जो है ना उसके ऊपर थोड़ी रिसर्च कर ली तो बेहतर है। जिसमें आपको कह रहा है कि वो RIS जो है ना वो एक इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जो है ना वो डिसाइडेड है, तो इस तरह का तो कोई सीन नहीं है। लेकिन इसमें अपनी जो है ना वो लोगों को नज़र नहीं आती है। इधर भी हैं कुछ जो है ना वो तंजीमें, वो तो हैं, वो तो नहीं है, इधर तो हैं, रिकमेंडेड है। तो लिहाजा जो है ना वो वन साइडेड जो है ना वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए, ना ही इनको जो है ना वो वन साइडेड कुछ चीज़ें सोच के जो है ना वो बयान इस तरह के देने चाहिए। तो अब वो कह रहा है कि हाल ही में जो है ना वो PM मोदी साहब जो है ना उन्होंने कहा कि जिनको जो है ना वो हकूक़ चाहिए वो पाकिस्तान में चला जाए। हमने तो इस तरह का कोई जो है ना वो उनका बयान नहीं सुना एज ए प्राइम मिनिस्टर। कोई उन्होंने कोई आज तक बयान दिया ही नहीं। जो भी प्राइम मिनिस्टर है ना, कहीं भी आप जाके देख लें, वो कभी भी अपनी माइनॉरिटीज़ या अपने इस तरह के जो ना तबका जो होता है उसके बारे में इस तरह का बयान नहीं देता जिस तरह का वो कह रहे हैं। बिल्कुल शायद उसने स्टेटमेंट दी हो, लेकिन शायद इंडिया के लिए दी हो, अपने मुल्क के लिए, तो शायद ये जोड़ने के पाकिस्तान को, क्योंकि अब पाकिस्तान और इंडिया ये एक ऐसा मसला है जो कि कभी नहीं हल हो सकता। ना लोगों के दरमियान नफरतें ख़त्म हो सकती हैं, ना कुछ और हो सकता है। कुछ हैं लोग जो मतलब कि ठीक ठाक हैं, भी बातें भी करते हैं, आपस में सुलह भी है, लेकिन कुछ लोग हैं इतने ऐसे ही होता है कि सामने आ जाए तो एक दूसरे को कत्ल कर देते हैं। तो बिल्कुल, क्योंकि ये किस वजह से ये सब हुआ है आप सबको पता ही है कि जो हमारे पॉलिटिशियंस हैं ना, उन्होंने जब वोट की बारी आती है तो भाई उन्होंने ना कोई ऐसा पॉइंट नहीं छोड़ना कि जिसकी वजह से प्यार थोड़ा बहुत भी बढ़ सके। ऐसी ऐसी नफरत भरी उन्होंने बातें करनी है, ऐसे ऐसे उन्होंने टीचर में जिस तरह वो पता नहीं क्या मौलाना साहब जो है ना वो जिस तरह जवाब दे रहे थे कि जो है ना इंडिया के साथ जो है ना वो हमारी तजारत कभी नहीं हो सकती क्योंकि हम कलमा गो हैं। तो ये थोड़ा सा चीज़ें जो है ना वो ख़त्म करने की ज़रूरत है बहुत ज़्यादा। आप देखें वो एक चीज़ को जवाब तो वो खैर दे रहा है अंधाधुन, लेकिन उसको ये नहीं पता लग रहा कि मैं किस तरह का जवाब दे रहा हूँ। हाँ भी हम कलमा गो हैं, हम इंडिया के साथ नहीं, वो जो है ना वो ये है वो है। तो
तो भाई आप जिसका दूसरों का नाम ले रहा है तो वो कौन से जो है ना वो कलमा होगा। जिस तरह उन्होंने कहा कि आप यूरोप के साथ करना है, हाँ जी, आप जो है ना इसराइल के साथ कर लेंगे, हाँ जी उसके साथ कर लेंगे, लेकिन उधर नहीं करेंगे। तो ये थोड़ा सा जो है ना वो थोड़ा सिस्टम होता है इनका बोलते वक्त कि हम पता नहीं क्या मुंह से निकाल रहे हैं और उसका आगे जो है ना वो रिजल्ट क्या निकलेगा। तो ये बस इस तरह बस भाई ऐसे ही होता है ना। अब हर नॉर्मल बंदे को ये तो पता नहीं कि उसकी आवाज़ कहाँ से किस किस ने सुननी है और कौन कौन सी बातें उसने करनी है। तो बस जो नॉर्मल माइंड में आता है वो बोल देता है। बिल्कुल। लेकिन नियर ये जिस तरह एक बयानिया पाकिस्तान में बना हुआ है ना कि नियर जो है ना वो इलेक्शन एंटी पाकिस्तान जो है ना वो एक्टिविटीज़ जो है ना वो तेज़ हो जाती हैं। तो ये तो पहले हम सुनते ही आ रहे हैं, लेकिन अब जो है ना वो जो 100% अगर देखा जाए ना तो मुझे नहीं लगता इस तरह का कोई सीन होगा। अगर पीएम मोदी साहब अगर इलेक्शन जीतते हैं तो वो अपने जो है ना वो दम के ऊपर जीतेंगे, अपनी परफॉर्मेंस के ऊपर जीतेंगे और अपनी क्वालिटीज़ जो उनने अपने मुल्क के सामने रखी है जो, और अपने मुल्क को जो है ना उन्होंने एक लाइन के ऊपर जो है ना वो लेके गए हैं, इसके ऊपर वो इलेक्शन जीतेंगे। इसके अलावा मुझे नहीं लगता इनको किसी इस तरह के जो है ना वो बयानिए की ज़रूरत पड़ेगी। खैर पहले भी नहीं होता, ये तो हमारे यहाँ एक किस्म का जो है ना वो माहौल पैदा किया गया है। तो ये मुझे नहीं लगता कि इस तरह का कोई सीन हमारे सामने आएगा। बिल्कुल। तो दूसरी बात करें कि पाकिस्तान की तरफ से इंडिया को कोई ऑफ़र हुई है, तो ये बिल्कुल बात इसमें जो है ना वो कोई शक नहीं है कि जब पीएम इमरान खान साहब जो है ना वो इलेक्टेड हुए थे, खैर तो उनको तो कुछ ज़्यादा सिलेक्टेड ही बोलते थे, लेकिन जब वो इलेक्ट हुए थे तो उस वक्त उन्होंने जो है ना वो पीएम मोदी साहब को जो है ना वो एक जो है ना वो ऑफ़र की थी कि आप एक कदम बढ़ाएं, हम 2 कदम बढ़ाएंगे। लेकिन यह कि फिर भी उनकी यही जिद थी कि आप ही कदम बढ़ाएं, हम नहीं बढ़ाएंगे। तो जो अभी बात की बातें कर रहे हैं कि वो कहते हैं कि हम उनके साथ जब तक जो है ना वो तजारत कश्मीर का मसला हल नहीं होता वो तजारत नहीं, तो वो बिल्कुल सही पॉइंट है कि उन्होंने उस वक्त किया जब 19 अगस्त 2019 में वो 370 का इशू बना था। उस वक्त के बाद जो है ना ये इनका एक नया बयानिया सामने आया था, लेकिन पहले इस हद तक का बयानिया नहीं था। पहले वो बिल्कुल चाहते थे कि निज़ाम जो है ना वो बेहतरी की तरफ जाएँ, हम अपने रिलेशन बेहतर करें, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो हो नहीं सका। तो अब आने वाले वक्त जो है ना वो देखो किस तरफ जो है ना वो पाकिस्तान और इंडिया के रिलेशन लेके जाता है। लेकिन कुछ इंडियन पीपल भी नहीं चाहते इधर इस तरह का सीन बनते हुए देखते। लेकिन देखो क्या पॉलिटिशियन ने डिसाइड करना होता है कि वो किस तरफ लेके जाते हैं माहौल को। बिल्कुल भाई। तो उम्मीद करते हैं कि गाइस आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय का इज़हार जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।